बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेडीमेड स्टाइल में कुर्ता जो है ये बनाना शेयर करूंगी। कुर्ते की जो कटिंग हम करेंगे ये कंधे की जो कटाई है इसके बगैर करेंगे। इसका बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मल जो हमारी कमीज़ होती है इसको हम इस तरह से गुलाई में कटिंग करते हैं। इसकी गुलाई में कटिंग नहीं मैंने इस तरह से की। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। एंड तक ये जो है मैंने इसको कटिंग जो किया हुआ है एल एंड शेप में किया हुआ है। ठीक है जी, ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इंशाल्लाह नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान सा तरीका है। बड़ी आसानी से आप इस तरह से स्टाइलिश सा कुर्ता बना के तो पहन सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये एल एंड शेप में मेरे पास ये कुर्ता है। ये लेस जो मैंने साइड पे लगाई हुई है ये मैंने फ्रंट और बैक साइड पे लगाई है। इसको भी लगाने का मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो बाजू मैंने लगाए हैं ये भी बड़ा आसान सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जो यकीनन आपको समझ आएगा। तो गला जो मैंने इसका बनाया है ये इस तरह से मैंने स्लिट वाला बनाया है। तो मैं आपके साथ इसकी सिलाई और कटिंग शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुर्ते की कटिंग के लिए ये मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक साइड का पीस निकाल के रखा हुआ है। इसकी मैं आपके साथ लंबाई और चौड़ाई शेयर करूंगी। आपने अपने साइज़ के मुताबिक जो है ये अपनी लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। तो मैं ये जो कुर्ता बना के तैयार कर ली हूँ ये तकरीबन मुझे 18 से 20 साल की बच्ची के लिए ये साइज़ जो है लड़की के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह से ये देखें 38 इंच मुझे इसकी जो टोटल लंबाई चाहिए। तो ये 3 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो इसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड के लिए इसी तरह से 4 फोल्ड करके हम कटिंग करते हैं। तो ये इस तरह से ये 4 फोल्ड करने के बाद मेरे पास ये तकरीबन 12.5 इंच जो है इसकी ये चौड़ाई है। ये तकरीबन 25 इंच खोलने के बाद मेरे पास इसका जो है घेर ये है। तो आपने करना ये है कि तीरे की सिर्फ आपने जो है ना निशान लगा के तो इसकी कटिंग करनी है। तो जितना आपके पास तीरे का साइज़ हो आपने उतना ही रखना है। मैं इसका तीरा जो मुझे चाहिए वो चाहिए 15 इंच। तो ये 16 इंच ये देखें इस तरह से मैं इसको डबल रखते हुए यहाँ पे एक तिरछी लाइन जो है ये ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद ये ऊपर वाला आपने 1 इंच जो निशान के ऊपर कपड़ा है इसको छोड़ के आपने कंधे के लिए निशान लगाना है। तो 9 इंच हमें इसका कंधा चाहिए। तो ये 9 इंच पे मैं एक निशान इस तरह से लगा के तो इधर एक सीधी लाइन जो है स्केल की मदद से ड्रॉ करूंगी। तो इस तरह से ये देखें 9 इंच पे निशान लगा के मैंने ये एक बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, अब आपने ये देखना कितना आपके पास चेस्ट का साइज़ है उसके मुताबिक आपने इसकी कटिंग करनी है। मेरे पास तो इसकी चेस्ट का साइज़ है वो तकरीबन इस तरह से 20 इंच है। तो 21 इंच पे मैंने इसको इस तरह से ये देखें इंची स्ट्रोक को फोल्ड करना है। 1 इंच मैंने ज़्यादा रखना है। 20 इंच मेरे पास इसकी चेस्ट का साइज़ है और 21 इंच पे मैंने इस तरह से इंची स्ट्रोक को डबल करके ये जो लाइन मैंने लगाई है इसके ऊपर आपने इस तरह से देख लेना ये आपका 21 इंच काम पे आ रहा है। ये देखें जी इस तरह से। ठीक है, ये 21 इंच पे आपने निशान लगा लेना। अब इस निशान को ये 21 इंच पे जो मैंने निशान लगाया और ये जो तीरे की कटिंग के लिए मैंने निशान लगाया इसको आपने इस तरह से तिरछी इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए ये लाइन जो है ये ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग है। अब इस कटिंग को करने का तरीका ये है कि ये लाइन यहाँ तक तो ये हमारी हो गई शोल्डर के लिए। अब हमने यहीं से तिरछा थोड़ा थोड़ा इस तरह निकालते हुए इस तरह से ये तिरछा एंड तक आपने ये जो है यहाँ तक आपने इस तरह से ये देखें मैं ये निशान आपको डार्क करके बता दूंगी। इंची स्टेप की मदद से भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से तिरछा इंची स्टेप आपने इस तरह रखना है ये बाइट वाली साइड पे इस तरह से निकालते हुए और इधर आपने एक निशान लगाना है। निशान मैंने डार्क कर लिए। ये देखें मैं एक दफ़ा से आपको बता देती हूँ कि इंची स्टेप को इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से तिरछा रख के ये निशान लगाना है। तो ये जो स्केल की मदद से मैंने लगाया। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल इसके ऊपर निशान के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जी। तो बिल्कुल ये सिंपल सी इसकी कटिंग है। बाजू जो आपने इसके कटिंग करने हैं उसके लिए आपने ये इस तरह से बाजू के लिए जो पीस आपने रखना है लंबाई आपने अपने साइज़ के मुताबिक रख लेनी है।
तो इसकी चौड़ाई जो है आपने इतनी रखनी है जितनी हमने ये कंधे की चौड़ाई रखी हुई है 9 इंच। ठीक है जी, ये 9 इंच की चौड़ाई पे आपने इस तरह से एक पीस ले लेना है। ये देखिए इस तरह से ये 9 इंच है मेरे पास, ये भी मैंने फोल्ड रखा हुआ है। ठीक है जी, बाजू वाले पीस को आपने ये देखें इस तरह से ये शोल्डर वाली साइड पे ये रख लेना है और इसके ऊपर आपने ये देखें इसी तरह से जिस तरह ये तिरछी कटिंग हुई है बिल्कुल ये आपने कॉर्नर के ऊपर ये कॉर्नर रखना है, ये तीरे वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपने कटिंग काट लेनी है। मैं निशान लगा के आपको ना इस तरह से बता देती हूँ कि किस तरह से ये नीचे से हमारा कितना कपड़ा जो है ये निकल रहा है। इस तरह से आप रख के तो निशान लगा के भी कटिंग काट सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से कटिंग करें। ये देखें इस शेप में मेरे पास बाजू की कटिंग होगी। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कपड़े को आपने बाजू वाले को नीचे रखना है। ये देखें इस कॉर्नर पे आपने इसको रखना है और ये ऊपर आपने कपड़ा चढ़ा के तो इसी शेप में बाजू की जो कटिंग करनी है जी। तो ये देखें इस तरह से ये बाजू की कटिंग हो गई। अब हमने इसकी फ्रंट साइड से कटिंग करनी है, हल्की सी हम इसे शेप देंगे। जितना आपने बाजू खुला रखना हो इतना आप खुला रखते हुए इस तरह से जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसकी ये इस तरह से कटिंग काट लेनी है। तो कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। मैं आपके साथ अभी इसकी सिलाई शेयर करती हूँ। कुर्ते की सिलाई करने से पहले इस तरह से आपने ये गला बना लेना है। गला मैंने इसके साथ स्लिट वाला बनाया है। इस गले को बनाने के मुख्तलिफ तरीके जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ये गला बनाने का तरीका नहीं बताया। आप मेरे चैनल पे विजिट करके तो चेक करें, तो बड़े आसान सा तरीके जो हैं ये मैंने मुख्तलिफ बताए हुए हैं। और ये इसकी मैंने तीरे की सिलाई लगा ली है। ठीक है जी, अब आपने ये करना है कि चौक पे आपने निशान लगा लेने हैं इस तरह से जितने आपको चौक जो इसके चाहिए। कुर्तों के जो चौक होते हैं ये छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो ये तकरीबन ये देखें इस तरह से मैंने 13.5 इंच पे ये निशान लगा के कट लगाया हुआ है। अब हमने इसके ऊपर करनी है लेस अटैच। तो उसके लिए आपने ये करना है कि दामन वाली साइड को इस तरह से आपने अपने सामने रख लेना है। तो लेस जो है उसको आपने इसके ऊपर सीधा रखना है इस तरह से। ठीक है जी, सीधी लेस आपने रखनी है और 1 इंच आपने ये जो कपड़ा है इस तरफ से बढ़ा के रखना है और लेस का रुख आपने अंदर वाली साइड पे रखना है। और इसी तरह आपने ये पूरे कुर्ते पे फ्रंट और बैक साइड पे ये देखें इस तरह से 1 इंच का गैप रखते हुए ये सारे पे आपने इस तरह से ये लेस जो है ये 2 सिलाइयों के साथ लगा लेनी है। तीरे पे जब हम आएंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा तिरछी कटिंग है यहाँ से, तो इधर से हमारा तकरीबन ये देखें 2-3 जो कपड़ा है ना 2-3 इंच वो ज़रा कम आएगा, आधा इंच। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से भी आपने ये देखें इस तरीके से पहले आपने सिंगल सिलाई लगानी है और इसके ऊपर आपने डबल सिलाई लगा के ये लेस आपने दोनों साइड पे इस तरह से अटैच कर लेनी है। लेस इस तरह से ये देखें ये दोनों साइड पे ये देखें मैंने फ्रंट और बैक साइड पे लगा लिया। इस तरीके से मैं आपको खोल के बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड पे इस तरह से मेरे पास ये लेस लग गई है। अब हमने इसके ऊपर करने हैं बाजू अटैच। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कमीज़ को इस तरह से सीधा रख लेना है और ये जो तीरे की सिलाई है इस सिलाई के ऊपर ये जो कट लगाया हुआ है हमने सेंटर में इस तरह से आपने आधा इंच कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इस तरह से कट को बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए सिलाई के साथ इस तरह से आधा इंच आपने इस तरह से कपड़ा जो है अंदर की तरफ दबा लेना है और ये लेस के साथ आपने सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल इस तरह से साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, सेंटर से शुरू करना है और फिर सेंटर से शुरू करेंगे तो दूसरी साइड से भी इस तरह से आपने ये फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह ये बाजू की सिलाई जितना इस तरह से हमारे पास से बाजू है ये सारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई को आपने इस तरह से बाहर निकालना है ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाए तो ये कपड़ा भी जो है ये हमें तंग नहीं करे, आसानी के साथ लग जाए। देखिए इस साइड पे आपने से इस तरह से निकाल के यहाँ पे टांका जो है वो कट कर लेना है। बाजू पे सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली है। इस तरह से बाजू लगाने से बड़ी आसानी और सफाई के साथ ये बाजू जो है ये लग के तैयार हो जाते हैं।
दोनों बाजू मैंने अटैच कर लिया। अब हमने लगानी है फिटिंग की सिलाई। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जितना आपने बाजू खुला रखना हो इस तरह से आपने इसको बिल्कुल ऐसे बराबर रखना है। बाजू के आगे ये लेस मैंने लगा लिया इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है लेस लगाने का। तो जितने आपने बाजू की फिटिंग रखनी है इस तरह से फिटिंग रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि ये जो हमारी सिलाई है ये लेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सिलाई आपने बिल्कुल एहतियात से लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बराबर आपने रख लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है जी। और इस सिलाई के साथ आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें नीचे से भी ये महसूस होता है कि ये लेस हमारी जो है ये नीचे आ रही है। लेस को नीचे नहीं आपने आने देना, तो ठीक है जी। तो आपने ये करना है कि बस सिंपल तरीके से बाजू की फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगाते हुए इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह आपने इस लेस के साथ साथ जो सिलाई है यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और ये जो चौक पे मैंने ये देखे ये कट लगाए हुए हैं इनको आपने बिल्कुल बराबर करके तो यहाँ से आपने पक्का कर लेना है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। बाजू में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करके तो यहाँ जो हमारी फिटिंग यहाँ आ रही है जस्ट इधर पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। बाजू के अंदर जो कपड़ा था उसकी कटिंग करके यहाँ मैंने छोटे छोटे कट लगा के तो ये देखें कमीज़ को सीधा किया कुर्ते को। तो ये देखें बिल्कुल कितनी सफाई के साथ मेरे पास ये फ्रंट और बैक साइड पे ये देखें सिलाई लग के तैयार हुई है। बिल्कुल भी सलवट नहीं आ रहे, झोल नहीं आ रहे। और ये लेस देखें इसकी भी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है इस तरह से लगाने से। अब हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके नीचे ये चौक जो है ये फोल्ड करने हैं। तो उसके लिए आपने ये देखें ऐसे करना है कि जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इस तरह से इसको रखते हुए थोड़ा सा कपड़ा आपने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है और किनारे के ऊपर सिलाई लगा के आपने सिंपल तरीके से ये चौक तैयार कर लेने हैं। चौक पे सिलाई लगाने के बाद नीचे से आपने जितनी आपकी लेंथ आपने ज़्यादा रखी हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से आपने एक सिंगल सिलाई में कुर्ते की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। कुर्ते के चौक पे इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा लिया। ये देखिए इस तरह से बड़ी आसानी के साथ ये सिलाई लग के मेरे पास ये तैयार हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखें एक सिलाई में मैंने इसका दामन भी फोल्ड कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।